हाय, आई एम अंशु एंड आई एम अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एसएचकेएम जीएमसी। तो यार ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका फिजिक्स में स्कोर नहीं बढ़ता है या फिर स्कोर आता ही नहीं है। ठीक है, तो उसके दो रीजंस है। पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनके मार्क्स आते ही नहीं हैं। ठीक है, पहला तो तुम ऐसे मत सोचो कि मैं बता दूंगी कि कोई जादू की छड़ी आएगी और तुम्हारा मार्क्स एकदम से बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक तुम चीज़ें अप्लाई नहीं करोगे, तुम चेंजेस नहीं लाना चाहोगे, तब तक कुछ भी काम नहीं करने वाला है। चाहे मैं बता लूँ, चाहे तुम्हारी कोई टीचर बता दे, पर वो होता है कि मैं बता रही हूँ, मेरा सिलेक्शन हुआ है तो तुम्हें मेरी बातों पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा होएगा। तुम्हें करना पड़ेगा। तुम सोचो कि तुम्हारा अपने आप स्कोर बढ़ जाएगा और तुम इस वीडियो को ऐसे ही जैसे स्क्रॉल करते हुए ऐसे बस देख के और खत्म, भूल भाल गए सब कुछ, ऐसे करोगे तो नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, चेंजेस तो तुम्हें लाने पड़ेंगे क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि जो तुम काम कर रहे हो उससे तुम्हें नहीं मिल रहा। तो कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल मेहनत नहीं करते और बैठ के रोते रहते हैं कि हमारे फिजिक्स में स्कोर नहीं आ रहा, हमारे 80 नंबर आ रहे हैं, मेरे 60 नंबर आ रहे हैं, मेरे 100 नहीं आ रहे हैं, मेरे 120 नहीं क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है, वो रोते रहते हैं। ठीक है, उनको कोई चेंज नहीं करना, उनको ना और क्वेश्चन लगाने हैं, वो बस बैठ के रोते रहते हैं कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मुझसे फिजिक्स नहीं होती है यार, मैं क्या करूँ, इधर से तो वो चाहती है, इधर से कैसे हो रही है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। पहले अपने आप पे यकीन रखो। ठीक है, तुमने मेंटली खुद को ऐसे फिजिक्स का ऐसे फियर दे दिया ऐसे बोल बोल के, ये नहीं करना है। पहले खुद में रखो कि लाइक हाँ मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। बी पॉजिटिव। किसी भी सब्जेक्ट को लेके ऐसे नफरत या हेट या फियर मत पैदा करो क्योंकि वो तुम्हारे लिए ख़राब होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारी इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तुम अच्छे से क्वेश्चन लगा रहे हो। और पता है इनफ हर एक बंदे के लिए डिफरेंट है। तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट वीक है, उसमें तुम्हें 100 सवाल लगाने पड़ेंगे, किसी बंदे का वो स्ट्रॉन्ग है, उसे नहीं है ज़रूरत। सो वो सब चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ती हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट वीक है और जो कॉन्सेप्ट तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है तुम वो देखो और उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस। और इनफ का मतलब क्या होता है कि जब तुम्हें लगे कि इस टॉपिक से कोई भी सवाल आया तो मैं कर सकता हूँ, तुम्हारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तुम्हारा क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका सही जा रहा है, एकदम तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि इस तरह का सवाल मुझे ऐसे आ रहा है उसका कि आगे स्टेप्स क्या होंगे इसके सॉल्विंग के। तो जब तुम्हें आ रहा है तो मतलब तुम सही जा रहे हो। ठीक है, तो पहले तो हो गया तुम्हारा इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो तुम्हें टेस्ट अटेम्प्ट करना ही नहीं आ रहा है, तुम्हें तुम्हारे लिए इसमें टाइम नहीं बच रहा है। ठीक है, तुम्हें फिजिक्स में टाइम ज़्यादा लगता है, तुम्हें पेपर में कम टाइम मिल रहा है, तुम पैनिक कर गए, तुम्हारे मार्क्स नहीं आए। ठीक है, तो इस चीज़ का भी सोल्यूशन नहीं, तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारे। और हमेशा प्रैक्टिस टाइमर के साथ 1 मिनट फॉर अ क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व 60 क्वेश्चन इन एन आवर। 1 घंटे का हमेशा वो लगा के बैठो टाइमर और टाइमर के साथ ही सॉल्व करो। बीच में उठने का कोई मतलब नहीं है, नहीं उठना है बीच में। ठीक है, मम्मी खाने के लिए बुला रही है चले गए, दीदी भैया ने कुछ काम बोल दिया उठ के चले गए, किसी का कॉल आ गया उठ के चले गए, नहीं। जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करो हमेशा टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो, तो उसमें क्या होगा तुम्हारा पेपर में टाइम मैनेजमेंट एकदम सही हो जाएगा। अब दूसरी बात क्या है कि चलो तुम्हारे पास टाइम भी बच रहा है लेकिन तुम एग्जाम में स्ट्रेस्ड होकर जा रहे हो। तो यार देखो, मैं मानती हूँ कि प्रेशर होता है, ठीक है, और मैं तो खुद बहुत ज़्यादा पैनिक करती हूँ। तो ऐसे में ना यू नीड टू काम योर सेल्फ। पता है मैं कभी भी टेस्ट सीरीज में पैनिक नहीं करती थी, मैं सीधा नीट के पेपर वाले दिन ऐसी तैसी करके आती थी। सो उस चीज़ के लिए मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो स्ट्रेस भी पता है तुम्हें कब होता है, जब तुम्हारी इनफ प्रिपरेशन नहीं होती कि यार अब तो क्या होगा। जब तुम्हारी इनफ प्रिपरेशन होगी, तुमने इनफ क्वेश्चन लगाए होंगे, तुमने सही से तैयारी की होगी, तो तुम्हें भी अंदर से पता होता है कि हाँ मुझे आज आता है पेपर। ठीक है, तुम्हारी हालत ख़राब जब भी होती है जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें नहीं आता। तो उस चीज़ का भी सोल्यूशन तुम्हें मिल गया। क्या आधे जनता जो दिनों क्या करती है वो सिली मिस्टेक करती है। तो मैं बताऊँ सिली मिस्टेक का भी पहला सोल्यूशन तो यही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई तुमने इनफ प्रैक्टिस कर लिया और नहीं हो पा रहा है तुमसे, तो फिर उसके दूसरी स्ट्रैटेजी अपनानी होती है तुम्हें। वो क्या है कि लाइक टेस्ट का एनालिसिस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हर टेस्ट आओ, हर सब्जेक्ट में उसको एनालाइज करो। फिजिक्स के लिए मैं खासकर बता रही हूँ तुम्हें कि उसको देखो तुमने कौन सा क्वेश्चन गलत किया। अब तुम उसमें बैठो कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या ये तुमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गलत किया है, या फिर ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन गलत है, या फिर ये स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन गलत किया है तुमने, या फिर ये एक सिली मिस्टेक हुई है। एक डाउट नोटबुक बनाओ। ठीक है, उसमें तुम अपने क्वेश्चंस लिखो जो जो तुम्हारे गलत हुए हैं और अपनी मिस्टेक लिखो। ठीक है, उसमें कि तुमने क्या गलती की है। अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस लगाओ, अगर कोई सिली मिस्टेक है तो उसको नोट डाउन करो रजिस्टर में एक्जैक्टली कि मैंने इस सवाल में यहाँ पे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन मिस्टेक की है, मैंने यहाँ फॉर्मूला गलत ले लिया या फिर मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहा है। तो उस केस में तुम्हारी जो भी गलती है तुम उस रजिस्टर में लिखो, उस नोटबुक में लिखो। अब नेक्स्ट टाइम जब भी एग्ज़ाम होगा उस नोटबुक को उस एग्ज़ाम से पहले ज़रूर रिवाइज़ करके जाओ। एटलीस्ट मिनिमम उसे एक बार रिवाइज़ करके जाओ। बाकी हो सके तो उसे 3-4 दिन में उठा लो, या फिर एवरी संडे तो उस नोटबुक को उठा ही लो, डाउट नोटबुक का। उससे क्या होगा ना, जो गलती तुम बार बार कर रहे हो वो गलती नहीं होगी, तो इससे भी तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस में एक चीज़ होती है स्टार मार्किंग। ठीक है, मॉड्यूल्स जो भी तुम सॉल्व कर रहे हो, आकाश के, एलन के, PW के, कहीं के भी तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें एक होता है पहले तुमने सॉल्व किया एक बारी, ठीक है, तुम्हारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, उनको सिंगल मार्क दे दो। ठीक है, हैश बना लो, स्टार बना लो, डॉट बना लो, कुछ भी बनाओ अपने हिसाब से जो तुम्हें सही दे, या फिर एक स्लैश बना लो, उसको एक सिंगल मार्क दो जो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हुआ। तुमने डाउट पूछा जाके, ठीक है, हो गया वो क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइम तुम जब भी उस मॉड्यूल को सॉल्व कर रहे हो
तुम्हें एक दिमाग में रहेगा कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन मुझे पिछली बार भी नहीं आता था और अब भी नहीं आता। तो क्या होगा कि वो क्वेश्चन मोस्टली तुम्हें दोबारा नहीं आता होगा, क्योंकि तुम दोबारा आके कभी भी उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हो जो तुम डाउट्स में पूछ के आते हो, या फिर उसे कहीं लिख के नहीं रखते हो। वो तुम्हारी मेमोरी में जाता ही नहीं है, वो टेम्परेरी मेमोरी में ही रहता है, वो परमानेंटली स्टोर हो नहीं पाता है। तो तुम्हें जब भी तो एक फ़ायदा रहेगा तुम्हें, ठीक है, तुम्हारे पास +1 पॉइंट है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें कौन सा सवाल नहीं आता, किस तरह का सवाल नहीं आता। तो तुम्हारी सीधी नज़र उस पे जाएगी और तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और वो तुम्हें हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे। लेकिन अगर तुमसे इस बार भी नहीं होता, क्योंकि तुम तो देख के गए नहीं हो, तुमने तो दोबारा आके सॉल्व किया नहीं है टीचर से पूछने के आने के बाद, तो तुम उस पर एक और स्लैश बनाओ, या फिर कोई और क्वेश्चन नहीं होता तो उस पर नया एक सिंबल बनाओ कि ठीक है, 1 टाइमिंग के लिए ये है, 2nd टाइम के लिए ये है, 3rd टाइम के लिए ये है। तो ऐसे में ना तुम्हारे ऐसे मॉड्यूल्स एकदम सही हो जाएगा सिस्टमेटिकली। तो मॉड्यूल्स में तुम्हें क्लियर रहेगी क्लैरिटी कि तुम्हें कौन सा सवाल आता है और कौन सा सवाल नहीं आता है, तुम्हें किस कॉन्सेप्ट पे काम करना और किस कॉन्सेप्ट में नहीं काम करना। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न तुम्हारा स्कोर क्यों नहीं इंप्रूव होता है, क्योंकि तुम लोग जाके डाउट्स नहीं पूछते हो टीचर्स से। ना तुम क्लास में डाउट्स पूछते हो क्योंकि तुम शर्मा जाते हो, तुम क्लास में नहीं पूछते क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ वाले जो 4 लोग हैं वो क्या सोचेंगे इसको। भाई तुम सब के सब एक ही लेवल पे हो, क्योंकि तुमने नीट अभी क्लियर नहीं हुआ है तुम्हारा, तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तुम सब एक लेवल पे हो। चल अगर मान लिया वो 4 लोग तेरे से आगे भी हैं, बट तुझे उनके लेवल पे पहुंचने के लिए अपने डाउट्स तो क्लियर करने पड़ेंगे ना। तो ऐसा तो है नहीं कि तुम अपने डाउट्स नहीं क्लियर करोगे, तुम क्लास में टीचर से नहीं पूछोगे, तुम अपने पास ही रखोगे, तो वो तुम्हारे पास ही एक बोरी इकट्ठा हो जाएगी उनकी, और हर बार तुम्हें वही चीज़ नहीं आती होगी और उनका तो कुछ जा नहीं रहा है जो 4 लोग बैठे हुए थे। तुम्हें सिर्फ अपना देखना है, ठीक है। एग्जाम फेज, जब एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम फेज होता है ना, तो इतने सेल्फिश हो जाओ कि सिर्फ अपने बारे में सोचो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता 4 लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, 4 लोग तो क्या सोचेंगे, इसको ये भी नहीं आता, ठीक है भाई नहीं आता, मैंने पूछ लिया, मैंने सीख लिया, मुझे आ गया। लेकिन जो तुम कर रहे हो ना पूछ के, तुम्हें अभी भी नहीं आता, वो बहुत ख़राब बात है। चलो ठीक है, तुम्हें क्लास में नहीं अच्छा लगता पूछना, और या फिर तुम्हें टाइम लगता है समझने में चीज़ें, तो तुम बाद में जाकर टीचर से पूछो, तुम डाउट क्लास लो। बेस्ट तो यही है तुम तभी के तभी उसको हाथों हाथ क्लियर कर लो, तुम्हारा भी टाइम बचेगा। पर अगर नहीं हो पा रहा है तो एक डाउट क्लास अरेंज करो जहाँ पे तुम कोचिंग ले रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन डिस्कशन करो टीचर से उस डाउट का, और उसको अपनी नोटबुक में, अपनी मेमोरी में उसको रजिस्टर में सब सही में अप्लाई करोगे ना, तुम सही में आके मुझे थैंक यू बोलने वाले हो।